तहरीक इंसाफ को 9 मई मामले को सियासी तौर पर हल करने का कभी मौका नहीं मिला, ये कहना गालिबन दुरुस्त नहीं था। बानी पीटीआई खुद बताते रहे, खुद अब तक स्टेटमेंट जो देते हैं उनमें सबसे बड़ी स्टेटमेंट यही थी कि 9 मई के मामले को सेटल करने के लिए उन्हें बार बार कहा जाता है। जो बानी पीटीआई हैं उन समेत 9 मई के मुकदमात में जितने सुपरस्टार्स तहरीक इंसाफ के गिने जाते हैं तकरीबन सारे लोग बुक हैं। इसमें उमर अयूब साहब के खिलाफ भी अयाज सादिक साहब ने रेफरेंस भेज दिया, तो इन्होंने बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया, उसमें बहुत सारी गलतियां और मिस्टेक हैं मुबैना तौर पर। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उमर अयूब साहब के कुछ स्टेटमेंट्स को लेकर बड़े मसाइल थे, बड़े प्रॉब्लम्स थे। दुश्मन मुल्क के जो अस्करी हुकाम है उनकी तरफ से तस्दीक आने का सिलसिला शुरू हो गया है। इंडिया के जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उन्होंने कहा कि अहम बात ये नहीं कि तैयारे गिराए गए, बल्कि ये है कि क्यों गिराए गए, क्या गलतियां हुई। ऐसा नहीं था कि तहरीक इंसाफ को 9 मई मामले को सियासी तौर पर हल करने का कभी मौका नहीं मिला, ये कहना गालिबन दुरुस्त नहीं था। बहुत सारी पैगाम रसानियां हुई, बहुत सारी चीज़ें इस पर रिपोर्ट हुई, बहुत सारा डिस्कशन हुआ। इवन बानी पीटीआई खुद बताते रहे, खुद अब तक स्टेटमेंट जो देते हैं उनमें सबसे बड़ी स्टेटमेंट यही थी कि 9 मई के मामले को सेटल करने के लिए उन्हें बार बार कहा जाता है कि आप इस पे सेटल कीजिए, इसको उसको देखिए, लेकिन वो ना हुआ। अब वो इतना बड़ा प्रॉब्लम बन गया है तहरीक इंसाफ के लिए कि शायद उसे अब आने वाले दिनों में टैकल करना नामुमकिन हो जाए। और ऐसा नहीं था कि कोई सियासी ऑप्शन नहीं था, कोई सियासी डायलॉग का रास्ता नहीं था, ये वो सारे रास्ते थे जो खुद तहरीक इंसाफ की जानिब से सियासी ऑप्शन लेने की बजाय बंद किए गए। और अब सूरत हाल ये है कि जो बानी पीटीआई हैं उन समेत 9 मई के मुकदमात में जितने सुपरस्टार्स तहरीक इंसाफ के गिने जाते हैं, उनमें शाह महमूद कुरैशी साहब हों, अली अमीन गंडापुर हों, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा GHQ हमला केस में हैं वो, शीरी मज़ारी साहिबा हों, फवाद चौधरी हों, असद उमर हों, उमर सरफराज चीमा हों, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हों, मियाँ महमूद रशीद, मुसरत जमशेद चीमा समेत बाकी सारे लोग जो हैं, हमाद अजहर हों उसमें, और मुराद सईद, वासिक क्यूम अब्बासी जो हैं, ज़ुबैर खान न्याजी, तो तकरीबन सारे लोग बुक हैं इसमें। और ना सिर्फ यहाँ बुक हैं बल्कि जो अपोजिशन लीडर हैं इस वक्त तहरीक इंसाफ का जो फेस गिना जाता है पार्लियामेंट के अंदर, उमर अयूब साहब बहुत बड़े सुपरस्टार गिने जाते हैं, उनके खिलाफ भी अयाज सादिक साहब ने रेफरेंस भेज दिया। हरीपुर जो हल्का बनता है NA का 18, वहाँ से आपके बाबर नवाज साहब की दरख्वास्त आई और उन्होंने उन पर इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि ये एक तो जो इन्होंने बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया उसमें बहुत सारी गलतियां और मिस्टेक हैं मुबैना तौर पर जो दरख्वास्त है। एक तो ये मैटर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है इसे 4 जून को वो सुनेगी, तो वो एक तो केस वहाँ शुरू हो जाएगा। दूसरा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उमर अयूब साहब के कुछ स्टेटमेंट्स को लेकर बड़े मसाइल थे, बड़े प्रॉब्लम्स थे, तो बात इस तरफ चल पड़ी। अब कल आप देखिए थाना रमना का जो मामला बना, उसमें जो उनके रुकन हैं कौमी असम्बली के अब्दुल लतीफ़ चित्राली साहब, वो 10 साल कैद उनको हो गई, 10 साल के लिए वो बुक हो गए। साहबजादा हामिद रजा जो हैं उनका कंक्लूड होने वाला है केस फैसलाबाद से। तो इस तरह मामला जो हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर जब बिखर जाएंगे तो 9 मई टैकल करना बड़ा नामुमकिन सा हो जाएगा। मैं इस पर ज़रा देखिए, रिपोर्ट भी एक मुरतब की है, वो भी देखिए रिपोर्ट क्या कहती है। रिपोर्ट आप देख रहे थे। अच्छा, इसके अलावा एक जो फैक्टर तहरीक इंसाफ का पीछा नहीं छोड़ रहा, वो आप ये कहिए कि उनकी पॉपुलैरिटी नहीं है तो ये और बात है, आप कहिए कि उनका क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी नहीं है तो ये और बात है, लेकिन बात यह है कि सियासी तौर पर चीज़ों को टैकल करने के लिए सबसे पहले किसी ने भी अगर बात की तो उसने कहा गारंटी कौन देगा। अब जो मीडिया स्पेकुलेट हो रहा है, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, सीनियर जर्नलिस्टों ने भी इस पर रिपोर्टिंग की है, वो कह रहे हैं कि डॉक्टर्स की टीम जो है वो पाकिस्तान आई थी और वो 4 दिन उन्हें किसी ने अटेंड ही नहीं किया। इससे पहले जब वो 2 माह पहले कबल आए थे तो उन्हें बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया, बानी पीटीआई से भी उनकी मुलाकात करवाई गई और आला तरीन ताकतवर तरीन लोगों से भी वो मिले। अब मीडिया स्पेकुलेट कर रहा है कि उनको तो अटेंड ही नहीं किया गया, हालांकि वो अलीमा खान साहिबा से राब्ते में हैं, वो लोग ताजर भी हैं उसमें इसके अलावा जो अमरीकी डॉक्टर्स भी हैं अलीमा खान साहिबा के अलावा, वो अली अमीन गंडापुर साहब से भी राब्ते में हैं, लेकिन उन्हें अटेंड नहीं किया गया क्योंकि उस वक्त का ख्याल था कि हमें अटेंड इसलिए नहीं किया गया, जो तहरीक इंसाफ का एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानिया था उसने इतना डेंट डाला कि अब हमें कोई अटेंड नहीं कर रहा। यानी आप यूं कह लीजिए कि वो सफारतकारी करने आए थे, ब्रिजिंग करने आए थे खान साहब के और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, वो लेकिन वो नाकाम हो गए। वो कह रहे हैं गारंटी कोई नहीं है, तो वो गारंटी का मामला अभी तक जो है वो उन्हें भुगतना पड़ रहा है। एक तो ये हो गए सियासी मामलात। सियासी मामलात के साथ साथ बात रुक नहीं रही, बात इसलिए नहीं रुक रही कि अब दुश्मन मुल्क के
जो अस्करी हुकाम हैं उनकी तरफ से तस्दीक आने का सिलसिला शुरू हो गया है। पाकिस्तान जो दावे कर रहा था, उन दावों का आप जब दुश्मन मुल्क से तस्दीक उसकी आती है तो फिर पूरी दुनिया ने जो रिपोर्टिंग की होती है उस पर मोहर सब्त हो जाती है। इंडिया के जो हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान सिंगापुर में ये मौजूद थे और ब्लूमबर्ग टीवी के साथ उन्होंने गुफ्तगू की। तो चौहान साहब से पूछा गया कि आपके तैयारे 6 गिरे हैं, आप बताइए। तो उन्होंने कहा नहीं, आप ये देखिए कि गिरने के फैक्टर्स क्या होते हैं, गलतियां क्या होती हैं, टेक्निकल मसाइल क्या होते हैं, इस तरह की बातें। एग्जैक्ट जो स्टेटमेंट उनकी थी वो उन्होंने कहा कि अहम बात ये नहीं कि तैयारे गिराए गए, बल्कि ये है कि क्यों गिराए गए, क्या गलतियां हुई। एग्जैक्टली उन्होंने क्या बात की वो भी देख लें जरा। तो ये तो मुद्दा था। आप देख रहे हैं कि सरहद पार से वहाँ के हुकाम की जानिब से, और ख़ास तौर पर आला हाई प्रोफाइल लोगों की जानिब से तस्दीक का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया, और वो भी एक इंटरनेशनल फोरम पर सिंगापुर में ब्लूमबर्ग उनसे बात करता है। ये मुद्दा तो है ही, लेकिन